जय हिंद साथियों, सभी लोगों को भाई को। एमपी में अब हर घर में एक सरकारी नौकरी जो है मिलने वाली दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात आ रही है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जो चौहान साहब अपने शिवराज सिंह मामा जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट कहा है और ये सबके सामने बात हो चुकी है। ठीक है, तो जो भी भाई यहाँ पर देखो, अभी क्या नौकरी वगैरह सब चल रहा है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन जिसका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी भी एग्जाम में, और कहे मान लो एमपी कांस्टेबल का ही दिया है आपने, आपका नंबर अच्छा नहीं आ पाया है, या मान लो कि पटवारी में आपका हो गया था किसी कारणवश, आपका उसमें भी सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ है कुछ भी उसमें, या और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, ग्रुप 4 है या वन रक्षक है। तो अभी क्या इन्होंने घोषणा किया है, और ये इनके घोषणा सत्य भी हो सकता है। आपको ये जानकारी दे दूं कि जो बात इन्होंने कहा है लगभग उसको पूरा भी किया है। तो कहीं न कहीं आप एक भरोसा रख सकते हो। देखिए, कल एक जो रोजगार में यहाँ पर ये गए थे, कहाँ पर गए थे? अलीराजपुर में गए हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक है, ये कब की खबर है? 29 तारीख की, 29 सितंबर की खबर है ये, है ना? तो इस खबर के बारे में ये भी किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हेडलाइन आप ये देखो, पूरा ऑफिशियल में एमपी के जो गवर्नमेंट है वहाँ से ऑफिशियल डाटा में निकाला हूँ। तो ये जान रहे, यहाँ पर देख लो कि हर परिवार को जो है तो एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। कहीं न कहीं इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, थोड़ा मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो हेडलाइन लिखी गई है ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने लिए। ये मेन पॉइंट ये है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो जैसे क्या होता है, मान लीजिए आप अभी हो गए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है? मान लीजिए आपका पुलिस में ही फाइनल हो चुका है। आपके भाई भी अच्छी पढ़ाई भी कर लेंगे, उम्मीद ज़्यादा यही है कि आप जो है तो ऊपर को ही जाओगे, नीचे को नहीं आओगे। ज़्यादा चांस 99% यही देखा जा रहा है और यही है भी। तो क्या होता है कि जो पिछड़ा है बेचारा, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कहीं पर भी नहीं हो रहा है, वो लगातार पीछे को जा रहा है। तो ये क्या है, हर एक घर में, चाहे आप जिसके प्राइम यहाँ पर देखिए, अभी कुछ ऐसा नहीं है कि प्राइमरी प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, लेकिन हाँ 100 भी ये मानो कि प्राथमिकता उसे ही दी जाएगी जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। क्योंकि ये ज़रूरी भी है दोस्तों, ये बहुत बड़ी, बहुत दिनों से ये मांग आ रही है कि हर परिवार के जो है तो हर एक घर में एक आदमी को रोजगार दे दिया जाए, तो हमें कहीं न कहीं समानता मिल जाएगी। कई बार होता है कि एक घर में 5-5 6-6 लोग रहते हैं, सभी सरकारी नौकरी में रहते हैं, और उनका अच्छा खासा पेंशन जो है तो मिल रहा होता है। किसी कोई आर्मी से रिटायर्ड है, कोई जो है तो टीचर है, कोई पुलिस में हो गया, कोई जो है तो बड़ी-बड़ी डॉक्टर हो गए। तो इस तरह में क्या है कि थोड़ा असमानता हो जाती है। तो कहीं न कहीं अच्छी चीज़ है और ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को ये रोज़गार अगर मिलता है आप लोगों को, तो बड़ा लाभ होगा आप लोगों को। तो आप लोग हताश मत होइए, कहीं न कहीं अपनी तैयारी में और भी जी-जान झोंक दीजिए। आपको आगे इसका फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। अब पूरी खबर हम पढ़ लेते हैं, चलिए थोड़ा-सा नीचे आते हैं। तो ये कहाँ गए हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी? ये गए थे आपके अलीराजपुर में। ये देख सकते हो पूरा यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, पूरा पब्लिक का, पूरे पब्लिक के सामने ये चीज़ कहा गया है। क्योंकि लाडली बहना का, जो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, याद दिला दूँ कि जब लाडली बहना 1,000 की देने की इन्होंने बात किया था, तो ऐसे ही इन्होंने आदेश दिया था। मतलब बीच पब्लिक में ही जाके अचानक ऐसा चीज़ बोला था, और आपने देखा कि लगभग 15 से 20 दिन बाद ये चीज़ हो गया, और जून से लगभग पैसा आना भी स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं न कहीं चुनावी माहौल में ये सच भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला है इन्होंने, तो चांस तो ज़्यादा है कि होगा ही। अब पूरी खबर पढ़ लेते हैं। देखिए, थोड़ा इसको आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा-सा 2 मिनट अच्छे से देख लो, पूरा वीडियो देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर चीज़ों को देखो, यहाँ से आपको पढ़ना है पूरा इसको, ठीक है? अब पढ़ लो इसको। देख सकते हो कि जनता की जितनी कठिनाई ज़िंदगी है, अब सब हम दूर कर देंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ताकि पलायन ना करना पड़े दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। पलायन अगर नहीं करना पड़ेगा तो कहीं न कहीं अपने एमपी में ही, और अच्छा खासा रोजगार पड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि कंपनियों में क्या होता है कि बाहर से आदमी को बुला लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके इधर कंपनी कोई खुला है छोटा-बड़ा प्लांट, तो आपको जो है तो बाहर के लोग बुला लेंगे, एमपी के अदर की स्टेट की, ठीक है? मैं उनका वो नहीं बोल रहा हूँ कि गलत करते, कि उनको नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं अगर एमपी के आपको थाली में खाना रखा है, तो पहले आप अपना खुद को देखोगे ना, मेन आदमी का ही रहता है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ एक सही है कि पलायन नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को जो है तो रोज़गार मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर स्व-सहायता क चाहे यहाँ पर देखो, चाहे वो स्व-सहायता समूहों के माध्यम से हो, उद्यम क्रांति योजना हो, या सरकारी नौकरियों के माध्यम से हो, हर परिवार के एक व्यक्ति को रोज़गार दिया जाएगा। यहाँ पर आप पूरा पॉइंट समझ लो। अब यहाँ पर 3 चीज़ और बताया गया है कि किसके माध्यम से हम रोज़गार दे सकते हैं। क्या सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी?
या मतलब जो अयोग्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, उनको भी सरकारी नौकरी दे दिया गया, तो ऐसा नहीं है। अगर देखिए, अगर आपको स्व सहायता समूहों में जैसे होता है, यहाँ पर 3 तरह से रोजगार दिया जाएगा। चाहे स्व सहायता समूह जो होते हैं, कैसे कि गांव में महिलाएं क्या है कि 10-10 रुपये 20 रुपये जमा करके जो बैठक करती हैं, वहाँ भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि सरकार का भी ध्यान उतना ज़्यादा नहीं है कि आपको जो पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में ही बहुत सारे रोजगार हो सकते हैं, तो क्या है कि उनका ध्यान अभी इस तरीके में लगा रहे हैं, तो कहीं ना कि आपको रोजगार वहाँ से क्या है कि बचत बढ़ेगा, प्लस जागरूकता होगी, तो आपको वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट से की उद्यम क्रांति योजना है, जहाँ पर भी आपको इस माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। और सरकारी नौकरियों के माध्यम से हर परिवार को, व्यक्ति को, हर परिवार, यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लो कि सबको नहीं दिया जाएगा। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी की गारंटी ले रहे हैं। हाँ, एक व्यक्ति को जरूर बोल रहे हैं कि हर परिवार के एक व्यक्ति को हम रोजगार देंगे। तो अगर आप जो है, तो आपके घर में 4 से 5 लोग हैं, सभी पढ़ने वाले हैं, तो आप अपने योग्यता अनुसार जॉब कर लो, अच्छी बात है। लेकिन इनकी जो प्राथमिकता रहेगी, हर परिवार में एक ही व्यक्ति को, इनका रोजगार में ये टारगेट रहेगा कि कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिलना ही चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, समानता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने ज़रूर देखा हो इस चीज़ को कि जो जितना बड़ा होता है उसका और भी ज़्यादा वो बड़ा ही होता जाता है। जो बेचारा छोटा रहता है, जो बाहर जाके तैयारी करते हैं, कहने कि कितना कर्ज लेके माँ बाप किसी तरह तैयारी करवाते हैं, और फाइनल आपका नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि भर्तियों में क्या कैसा चल रहा है सिस्टम, किसी को ऐसा छिपा नहीं है। तो कभी कट ऑफ हाई चला गया, तो कभी आपका किसी कारणवश नहीं हुआ, कभी रनिंग नहीं पास किया, कभी मेडिकल में बाहर हो गए, कभी आपका रिटर्न ही नहीं निकला, तो ये सब समस्या रहती है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को भी अगर रोजगार दिया जाएगा, तो आपको पढ़ने का, आपको थोड़ा आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी योजना है, आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है ये। आप अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर योजना वगैरह की बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर सब ये है, सरकार नहीं परिवार चले, इसकी बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी बता दिया गया है, देखिए इस पॉइंट को देख लो आप। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री योजना की हितग्राही को, जैसे इन्होंने बोला कि 450 रुपये में हम क्या देंगे, सिलेंडर देंगे, ठीक है। 450 में हम क्या देंगे, 450 में हम सिलेंडर देंगे। तो 450 में यहाँ पर लगातार फॉर्म भरा जा रहा है, और ये जो है तो जल्द ही तो किस्त भी डालने वाले हैं, तो अच्छी बात है ये। इसी मौके की तरफ से आप किसी भी तरह आप रोजगार से जुड़ जाइए, हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अभी पढ़ना बंद नहीं करना है, आपको जो भी कर रहे हो अच्छे से करना है, और उसमें प्लस पॉइंट करके रखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, आयुष्मान कार्ड वगैरह की बात की जा रही है, जो अपने काम का है, मेन पॉइंट हमने देख लिए, ठीक है। एक चीज़ और देख लो यहाँ पर थोड़ा सा, ये कि यहाँ पर ये देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये बोल रहा है कि जनता की सेवा के लिए पैसों की कमी नहीं है। सबको पता है कि कर्ज लेके जो है तो बार बार कर्ज लिया जा रहा है, तो ठीक है, कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने आके पहले 2-3 ऐसे काम किए थे, उनके नज़र में अच्छा रहा होगा कि उन्होंने क्या किया था कि लैपटॉप जो बच्चों को दिया जाते 10-12वीं में, वो बंद कर दिया, है ना। बहुत सारी चीज़ ऐसे किया उन्होंने जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कभी भी ऐसा गैप नहीं किया। इन्होंने बोला पैसों के, हमारे जनता के लिए सेवा के लिए पैसों की कमी नहीं है।